नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। कृदंत प्रकरण में एक प्रत्यय होता है कितिन प्रत्यय, तो उसी से संबंधित कितिन प्रत्यय का एक उदाहरण है स्तुति। आइए स्तुति शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग किस तरीके से किया जाता है आपके समक्ष इस प्रकार है। देखिएगा स्तुति स्तुति। अब देखिएगा स्तुति शब्द जो है इसमें स्तु धातु है और कितिन प्रत्यय है। धातु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्तु धातु है, कितिन प्रत्यय है। जहां पर ती होता है वहां पर कितिन प्रत्यय होता है। तो आपको इतना याद कर लेना होगा, स्तुति में स्तु धातु है, कितिन प्रत्यय है। अब कितिन प्रत्यय का सूत्र क्या है? स्त्रियाम कितिन। बस स्त्रियाम कितिन सूत्र, स्त्रियाम कितिन सूत्र से कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय का सूत्र क्या है? स्त्रियाम कितिन। स्तुति में स्तु धातु है, कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय का सूत्र है स्त्रियाम कितिन। स्त्रियाम कितिन सूत्र से कितिन प्रत्यय होता है, यानी कि स्त्रियाम कितिन सूत्र से कितिन प्रत्यय होता है। आपको स्तुति में स्तुधन कितिन समझ में आ गया होगा। कितिन किस सूत्र के कारण है? इस सूत्र के कारण है। अब देखिएगा स्तु और कितिन, कितिन में जो क है उसका भी लोप हो जाता है और जो नौ हलंत है इसका भी लोप हो जाता है। नौ का तो हलंत के कारण लोप हो जाता है, ये आप पहले सीख चुके हैं। क का भी यहाँ पर लोप हो जाता है। चलिए आप बताइए, गौर से देखिएगा, जब ये आधा क का लोप हो जाएगा यानी कि हट जाएगा और ये नौ हट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा ती, तो और ई की मात्रा ती बचेगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा क की इत संज्ञा लसक को तद्धिते, क जो है उस वह हटेगा लसक को तद्धिते सूत्र से हटेगा, और नौ जो है इत संज्ञा हलंतम से लोप होकर, यानी कि जो क है लसक को तद्धिते सूत्र से हटेगा, नौ है हलंत लोपे सूत्र से हटेगा। कुल मिलाकर के क भी हट चुका है, नौ भी हट चुका है। हट चुका मतलब लोप हो चुका है, तो बचेगा क्या? ती, छोटी ती। ठीक हो गया। स्तुधन ती हो जाएगा। अब देखते हैं, ऐसा हमने कहीं लिखा होगा स्तुधन ती, स्तुधन ती। स्तु तो ये है ही है, ती हो गया। कितिन का क्या शेष रहता है? ती शेष रहता है। अब कितिन का ती शेष क्यों रहता है? क्योंकि क का लसक को तद्धिते सूत्र से और नौ का हलंत लोप सूत्र से इनका लोप हो गया, तो बचा ती। स्तुधन ती, स्तुधन ती। इतना समझ में आ गया। जब हम स्तुधन ती को जोड़ेंगे तो स्तुति बनता है, तो स्तुति बन चुका है। लेकिन ये स्तुति और ये स्तुति में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो विसर्ग लाने के लिए, इस स्तुति में विसर्ग लाने के लिए क्या करते हैं? आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बताइए क्या करते हैं? तो विसर्ग लाने के लिए सु प्रत्यय लगाते हैं और सु का विसर्ग बन जाता है। क्लियर है? ऐसा सीखा होगा आपने। चलिए स्तुति प्रथमा एक वचन में सु, सु का विसर्ग होकर स्तुति धन सु बराबर स्तुति बना, यानी कि आपने इस स्तुति में सु प्रत्यय लगाया, सु का विसर्ग बन जाता है, इसलिए स्तुति धन सु, इस सौ का विसर्ग बन गया, स्तुति बन गया। अगर आपको कम समझ में आया तो पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पुनः अध्ययन करिएगा। समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार पुनः देखते हैं। स्तुति में स्तु धातु है, कितिन प्रत्यय है। जहां पर ती शेष रहता है ना, वहां पर कितिन प्रत्यय होता है।
अब क्या देखना है, स्तु धातु है, कितिन प्रत्यय है तो सीख लिया। कितिन प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? स्त्रियाम कितिन सूत्र के कारण यहां पर कितिन प्रत्यय है। क्या याद करना है? स्त्रियाम शब्द याद करना है बस। स्त्रियाम कितिन सूत्र से कितिन प्रत्यय है। ठीक हो गया। अब ध्यान रहे, क का भी लोप हो गया, नौ का भी लोप हो गया। तो क का लोप हुआ, नौ का लोप हो गया, तो बचेगा क्या? ती बचेगा। ठीक है ना। स्तुति, स्तु धन ती हो जाएगा। स्तु धन ती कहीं लिखा होगा, देख लीजिएगा। स्तु धन ती। ठीक है। अब ये क का लोप क्यों हुआ, नौ का लोप क्यों हुआ, आप देख लीजिएगा इसको। तो क का भी लोप हो गया, नौ का भी लोप हो गया, स्तुधन ती बच गया। स्तुधन ती और स्तुधन ती को जोड़ेंगे तो ज्यों का त्यों धन हटा दीजिए, स्तुति बन गया। ठीक हो गया। अब स्तुति में हमने विसर्ग लाने हैं। स्तुति में विसर्ग लाने क्या, स्तुति का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या प्रत्यय होगा? सु प्रत्यय होगा। यानी कि स्तुति में हम सु प्रत्यय लगाएंगे, स्तुति धन सु करेंगे। आपको मालूम है सु का विसर्ग बनता है, तो स्तुति धन सु स्तुति बन गया। सु का विसर्ग। अब आपको समझ में कितना आया, इससे संबंधित मैं आपसे इसी स्तुति का प्रकृति प्रत्यय विभाग से संबंधित 5 प्रश्न पूछने वाला हूं। आइए देखते हैं उन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। प्रश्न नंबर पहला, स्तुति में कौन सा प्रत्यय है? मुझे लगता है जिसने वीडियो देखी बारीकी से ध्यान से, स्तुति में कौन सा प्रत्यय है कमेंट बॉक्स में 1 डैश करके जो भी स्तुति में प्रत्यय है वो लिख सकते हैं। हिंदी टाइपिंग नहीं भी होती है तब भी लिख लें, मैं समझ जाऊंगा। स्तुति में कौन सा प्रत्यय है, 1 नंबर लिखिएगा, डैश करिएगा, जो भी इसका उत्तर है वो लिख लीजिएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 2, स्तुति में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है इसमें, तो वो भी आपको लिखना है। स्तुति में यहां प्रत्यय कौन सा है, यहां धातु कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, स्तुति में किस सूत्र से प्रत्यय है? जो भी स्तुति में प्रत्यय बताया आपने उसमें किस सूत्र से प्रत्यय है वो यहां पर लिखना है आपको। अगला चौथा प्रश्न है, क और नौ का लोप किस सूत्र से हुआ? अभी आपको बताया ना मैंने, क का लोप हुआ, नौ का लोप हुआ, तो किस सूत्र से? इसका अलग सूत्र था, इसका अलग सूत्र था, वो आप चौथे प्रश्न में लिखेंगे जो भी सूत्र हैं। और अंतिम प्रश्न है, स्तुति से स्तुति कैसे बना? देखो स्तुति में विसर्ग नहीं है, इससे ये स्तुति विसर्ग वाला स्तुति कैसे बना आप इसको बताएंगे। अगर आपने 5 के 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्तुति शब्द का प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय विभाग सूत्र सहित करना आ चुका है। और ऐसे ही अगले जो शब्द होंगे उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहां पर भी कितिन प्रत्यय होगा उसको इसी विधि से आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तभी ये सीखा हुआ माना जाता है। 3 प्रश्नों के भी आपने उत्तर दिए तो 60% आपको समझ में आया ऐसा माना जाएगा। 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपको पूरा आ चुका होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करना अनिवार्य है। 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।